खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का मुख्तसर और हंगामा हेज इजलास 2.5 घंटे की ताखिर से शुरू होने वाले इजलास में कोरम पूरा ना हो सका। हुकूमत के सिर्फ 4 अरकान की शिरकत, कोरम की निशानदही करने पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी। स्पीकर सीट से उठकर चले गए। अपोजिशन के 25 नए अरकान ने आज हलफ उठाना था। नए अरकान में 21 ख्वातीन और 4 अक़लियती अरकान शामिल। JUI और मुस्लिम लीग नून की 7 पीपल्स पार्टी की 4, ANP की 2, PTI की 1 खातून रुकन का हलफ होना था। बागियों का रास्ता रोकने के लिए गंडापुर हुकूमत और अपोजिशन ने एक पेज पर PTI का नाराज रहनुमा के खिलाफ नून लीग PP JUI से मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। 11 हुकूमती उम्मीदवारों की यकीनी कामयाबी के लिए खसूसी पैनल्स बनाने का फैसला। हुकूमती अरकान को वज़ीर आला हाउस के ग्रुपों की सूरत में असम्बली भेजा जाएगा। बागी उम्मीदवारों को वोट मिलने पर कड़े एहतसाब पर इत्तफाक। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने मशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल होगा। अली अमीन गंडापुर अरकान को हम फैसलों पर एतमाद में लेंगे। नाराज अरकान के बयानात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। किसी से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम इस गंदे निजाम के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली किसी सूरत भी हम उसके ऊपर ये धब्बा नहीं लगने देंगे। PTI के बागी डट गए। सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का ऐलान। वकास और अगजई और खुरम ज़िशान का कहना है बानी PTI के नजरिए के खिलाफ जाने वालों को रास्ता रोकेंगे। गंडापुर हुकूमत का अपोजिशन के साथ चलना काबिल अफसोस है। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम असूल पर खड़े हैं और रहेंगे। सेनेट की सीट या सियासत या आगे कोई भी टिकट या कोई ओहदा, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखते। मैं इनको जूती की नोक पे रखता हूँ। हमारा वो जो कुछ हुआ है वो गवर्नमेंट के साथ हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ है, तो इनके लोग नाराज है, खुश है। दिस इज नॉट माई हेडेक। जो हमारे साथ तय हुआ है वो इंटैक्ट है, अब भी गवर्नमेंट की तरफ से इंटैक्ट है। फर्क ये है कि विदाउट इलेक्शन या इलेक्शन, जो इलेक्शन की 4 पार्लियामेंट एक्सरसाइज इसमें होगी, बाकी वही फार्मूला है, वही चीज कि न हम उसको वोट दे रहे हैं न वो हमें वोट दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का अदालत जाने का ऐलान। कहा कि कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे। सेनेट इलेक्शन के रोज भी अरकान से हलफ लिया जा सकता है। इख्तलाफात हमारा नहीं, PTI का अंदरूनी मसला है, वो खुद हल करेंगे। मुआहदे के तहत हम हुकूमत MPs को तोड़ेंगे, ना वो हमारे। वज़ीर आला मुनहरिफ अरकान को अपनी पार्टी के उम्मीदवार तस्लीम ही नहीं कर रहे। पंजाब में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल करीम, खतीजा सदीकी, अब्दुल सत्तार, एजाज हुसैन उम्मीदवार। पंजाब असम्बली में कायम पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। बैलेट पेपर की तस्वीर बनाना भी ममनू करार। सदर मुमलिकत गवर्नर्स इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सेनेट की सीट प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बन्नू में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का थाना बक्का खेल पर हमला नाकाम। पुलिस एहलकारों के भरपूर जवाब पर 13 से 15 दहशतगर्द पसपा। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का थाने पर हमला नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन। कहा कि पुलिस ने जिस बहादुरी से फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का मुकाबला किया वो काबिल फ़ख्र है। पूरी कौम को अपने इन सिपाहियों पर फ़ख्र है। कराची में मानसून के स्पेल की एंट्री। मलीर, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची में बारिश। सखर, शिकारपुर, हैदराबाद, कंदकोट और नौशहर फेरोज समेत गिरद नवाह में भी बादल बरस पड़े। नवाब शाह में बारिश से जल था लेक। नशेब इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल।
मानसून बारिशों का नया सिलसिला कल शुरू होगा। 25 जुलाई तक जल थल एक होगा। इस्लामाबाद और पंजाब में बादल जमकर बरसेंगे। जुड़वा शहरों के इंतजामिया के मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। नाला लई के अतराफ में रिहायशी मकानात खाली करवाने का फैसला। बरसाती नालों में नहाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे।